राम। जय बाबा सरकार की जय। आवाज नहीं आ रही तो बाबा सरकार तो मैं जी बताऊँ सब अपना दबा दिया थे। कितनी अच्छी बात है कि मेरे भाई का 2009 में एक्सीडेंट हो गया था टेम्पू से रतनवाड़ी मैया पर, तो वो हाल ही खत्म हो गया। कुछ चक्कर में इतने परेशान थे हम 8 सालों से 15 सालों से। बाबा सरकार कुछ कह नहीं सकती, मैं सब लोग कुछ कहते, कहीं कुछ कहते, कोई सियाना कुछ कहता, कोई कुछ कहता रिश्तेदार। तो अगले महीने की बात है, सोमवती अमावस थी, तो किसी ने बताया तो मैंने कि हम कर देंगे, मैंने कि उसका कुछ ना कुछ कहीं जाके, तो नहीं कर पाए हम सोमवती को। ऐसी बुद्धि मेरी घूम गई। तो 14 थी उस वाले महीने की, तो हम लोग घर में थे, तो निकला सांप का बच्चा। तो मैं अर्जी लगाई, मैंने जब बाबा सरकार से पूछी तो बाबा सरकार ने मेरे को डांटा। बाबा सरकार ने क्या लेने कुछ करते तो नहीं है उसका, वो वैसी मतलब गाइडेंस खत्म हुआ है। फिर मैंने जो महाराज जी में घर पे गई तो उन्होंने मेरे को बताया, समझाया, सलाह भी दी, रास्ता भी बताया। तो घर द्वार हम लोग उसको उसकी वजह से पूजा पाठ की वजह से यही तो वहाँ बढ़िया कार्य हुआ हमारा सब बाबा सरकार की वजह से। थोड़े बहुत पैसों में और बाबा सरकार जमने की बात है तो वहाँ के पंडे ने हमको मना कर दी, हम जी काम नहीं करते। तो मैं चिंता में पड़ गई, घबराने लगी बाबा सरकार। फिर वो बाहर आ गई रोड पर द्वार में। अब मैंने कहाँ जाए, किससे करना है। महाराज जी को बच्चों ने फोन लगाया कि महाराज जी ऐसी बात है जिसको मना कर दिया है। फिर वो कहने लगा पंडा 16,000 रुपये लगाएंगे। हमने किया 16,000 रुपये लाई नहीं। बाबा सर क्या करें, दूसरी बार से बगल में बात की, उसने भी मतलब क्या करना है, कैसे क्या होगा। फिर महाराज जी से हमने बात कराई, उसने हिसाब के पास 5,000 में 7,000 में पूरा काम किया हमारा विधि विधान से। महावस्या के दिन बाबा सरकार लोटा खिड़की थे बच्चों ने, तो हमारे टिकट बाबा सरकार वहीं पर रह गए होटल में। बाबा सरकार और हम लौटते आ रहे थे, बाबा टीटी आ गया। तो हमने क्या करें, मैंने बाबा सरकार को ध्यान किया और खिंची लगाई मैंने मन बाबा सरकार कुछ नहीं हुआ। बाप से ग्वालियर आ गए बाबा सरकार, किसी ने पकड़ा ना, किसी ने पूछा बाबा सरकार जयकारे लगा रहे बाबा सरकार में सामूहिक। बाबा सरकार बढ़िया हमारा काम हो गया। बाबा सरकार सब कोई परेशानी नहीं आई, रास्ते में जाते समय ना आते सब बाबा सरकार पूरा काम हो गया भाई का। श्री बाबा की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेहंदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था। मैं जब से यहाँ आने लगी बाबा के कृपा से मेरे को 70% लाभ हुआ है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही मैं आती रही तो मेरा पूरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ बाबा जी के। श्री पार्वती महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा की। मैं कहना चाहती हूँ बाबा रात को 11:30 बजे मेरी नाक में 4 महीने की है और शाम को अच्छी वाली डेली अच्छी वाली खेलते खेलते उसे इतनी खांसी आई, मैं तो दूध ऐसे बलबल कर रही। और 11:30 बजे कहाँ जाऊँ मैं, 2-3 अस्पताल में हमने भी चेकअप करवाना, हम दवाई नहीं देंगे तुमको। इतने मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने बाबा का ध्यान रखा, उसी पीरियड में उसके पापा की भी ऐसी तरीके खराब हुई, पेट में दर्द और बाथरूम रुक गई उसकी और लोट पोट हो रहा। मैं कि थोड़ा बहुत लगा के जल खत्म हो गया था, बहुत लगा के बाबा का। मैं कि देखो मैं देखती हूँ कहीं मेडिकल खुली होगी। फिर यहाँ से बाजार से लेके राजमंदिर से सब कुछ देखा, नहीं मिला कहीं भी। फिर 12 दिन पे गई मैं, 12 दिन की मेडिकल खुली थी। तब तक मैं दवा लेके पहुँची, तब तक तो दोनों माँ बेटे बाप बेटे ठीक हो गए, उनको कुछ भी नहीं। कह रहे कि ये एकदम कैसे हो गया, क्या मेरी आप बाबा भी लगी थी। मैं तो यहाँ बाबा पे थी, बाबा आप ही संभालने वाले हो मेरे परिवार को, तो मैं आपसे ही जुड़ी हूँ बाबा। बस ऐसी ही रक्षा करते रहना। श्री बाबा की महाराज
शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। घर में जैसे पूजा करते हैं, कहीं भी दर्द किसी के होता है तो आरती लेके लगाते हैं, दर्द बंद हो जाता है। इसलिए हम जयकारा बोल रहे हैं, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, घर पे दिवाली का आधार कार्ड खो गया था भाई का, तो मैं मेरे पापा ने फोन लगाया कि आधार कार्ड नहीं मिला, तूने कहीं फेंक तो नहीं दिया? मैंने कहा नहीं। वहीं ढूंढो, मैं कहने लगी कि जयकारे लगाऊंगी अगर आधार कार्ड सिस्टम मिल जाएगा, तो इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ। बाबा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय बाबा की तरफ में। बाबा क्षमा मांगती हूँ, बहुत दिन से आई नहीं है, स्वास्थ्य खुला हुआ था मेरा बहुत ज्यादा। और मेरी भांजी आई थी रायपुर से, 1 साल में आई, तो उसकी लड़की है 4 साल की, तो क्या है पता नहीं अपने पापा की याद में क्या है, तो 2 दिन तक बिल्कुल नहीं उठी, ना उसने खाना खाया ना पानी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उठी भी नहीं है। आके बिल्कुल बंद करके मैंने बाबा को फोन लगाया, तो बाबा ऐसी ऐसी बात है, तो बाबा ने उसको झाड़ा लगाया, फिर उसको आराम नहीं मिला, फिर मैंने दोबारा फिर उसको बाबा से बोला, तो फिर बाबा ने उसको झाड़ा लगाया, तो बाबा ने कहा शाम तक आराम मिल जाएगा। शाम को तो नहीं मिला उसको आराम, सुबह उठी तो मैंने कहने लगी नानी मेरे लिए पोहे बना दो, तो ऐसी बात की मैं जयकारे लगा रही हूँ। 2 दिन तक ये समय को मैं तो ये सोच रही थी कि ये मेरे घर पे आके पता नहीं मरती है क्या है, तो बड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन फिर उसने कहा नानी मेरे लिए पोहे बनाओ, तो दूसरे दिन उसने कुछ पोहे खाए और बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इसी बात की मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। 2 साल में आई थी बाबा जी, और मेरे घर पे मैं कन्यादान नहीं है, तो मेरे घर पे जाना। जय श्री राम, जय बाबा की। जब भी परेशानी होती है बालाजी मां से यही प्रार्थना करती है, बालाजी मां कृपा करो, दया करो और रक्षा करो, आपकी सिवा कोई नहीं है। और मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी बिटिया के लिए कि वो पूजा पाठ में मन नहीं लगाती थी, बहुत परेशान थी, तो ऐसा मन लगाए कि रोज राम स्तुति और हनुमान चालीसा रोज पढ़ती है। इसी बात के मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। महिला के समझ जयकारे। देखिए, हेलो 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 हेलो, देखिए महिलाओं के जयकारे समाप्त हो चुके हैं और अब जो है पुरुष भक्तों के जयकारे बोले जाएंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जय श्री राम, जय बाबा की।
पिछले मंगलवार को मतलब घर से बाहर था मैं, और मैं जा रहा था ससुराल, तो मैंने रास्ते में अर्जी लगाई थी कि मैं अच्छे से जाऊँ, अच्छे से आऊँ और बढ़िया से लौट के आऊँ। तो मैं अच्छे से गया और अच्छे से आया, और सब चीज़ें बालाजी महाराज के आशीर्वाद से सब चीज़ें अच्छी हो गई, व्यवस्थित हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई और मैं घर अच्छे से लौट आया। तो इसी के लिए मैं जयकारे लगा रहा हूँ। और भी कोई भूल चूक से मेरे कोई जयकारे ले गए हैं या कोई अर्जियों के जयकारे लगे हैं, सबके मैं सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। कृपया करके सभी लोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम, जय बाबा की जय, महंती महाराज की। अपनी कंपनी में बहुत परेशान होता था क्योंकि हमारी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद बहुत परेशान होने लगा था, तो कंपनी में बहुत परेशान हो रहा था। तो एक दिन ये किशोरी बैठी है, किशोरी, इन्होंने दरबार के लिए जोड़ने के लिए बोला कि आप हमारे साथ में चलो, बालाजी के दरबार में हम आपको जोड़ेंगे, सब जितनी भी चिंताएं सब दूर हो जाएंगी। इनका कहना मैं मान लिया। तो आज मंगलवार पड़ा, अर्जी लगाई मैंने, कुछ हमारा स्वास्थ्य भी सही हुआ, अंदर से कुछ काम बनते हुए देखे। उसके बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद में बालाजी का परिवार जुड़ने का मौका मिल गया। फिर आज हमारी फैमिली भी चालू हो गई आने के लिए। इससे बाबा के लगता है कि कितना बड़ा कार्य हो रहा है, बाबा की कितना कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, इतनी कृपा बरस रही है कुछ कह नहीं सकते। अभी हमारे गले में दर्द होने लगा था, तो बाबा से प्रार्थना की अर्जी लगाई थी, मेहंती वाला ने झाड़ा, तो इतना आराम मिल गया, इतना आराम, डॉक्टर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए एक जयकारा मैं बोलना चाह रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी में जहाँ काम करता हूँ, वहाँ में धोखे थे, कंप्यूटर में हाथ लग गया था, कंप्यूटर टूट गया था। तो हम जब रहे थे, सोच रहे थे शेख वगैरह काटेंगे हमको बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा ज़्यादा, बोले कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक तो सही है, आगे पता नहीं। मैं इसका जयकारा लगाना चाहता हूँ। मैंने अर्जी लगाई थी एक छोटी सी, तो बालाजी महाराज ने रक्षा करी हमारी। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। अरे सभी लोग जोर से जयकारा बोला करो। हमारी भांजियों का एडमिशन नहीं हो रहा था स्कूल में, 2 भांजियाँ छोटी छोटी और मैं महाराज जी से भी प्रार्थना की थी, महाराज जी बोले हो जाएगा। आज उनका बढ़िया अच्छे स्कूल में दोनों का एडमिशन हो गया, स्कूल भी जाने लगी। इस बात के मैं जयकारा लगाना चाहता हूँ। और कोई मेरे भूले पिछले जयकारे रह गए हों जो नहीं लगा पाए हों मैंने, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं उसके बाद सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, बोलो श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। एक बार सारे बता रहे एक ही बार में सारा अभी अर्जियां लगी हुई हैं, तो मुझे बालाजी महाराज उसके जयकारे लगाने का सौभाग्य प्रदान करें। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। जय बालाजी महाराज। पहले भी मैं आया था और मेरी समस्या का समाधान हुआ था यहाँ पे, और अभी भी एक समस्या हुई थी कि मैं नौकरी पे था और किसी ने मुझे पैसा देके नौकरी पे फंसाने के प्रयास किया था। मैंने उनकी मदद की थी, लेकिन उन्होंने फंसा के वीडियो बना के ऊपर तक वायरल कर दिया गया था। तो मेरे ससुराल पक्ष में मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, ऊपर तक पहुंचा गया है।
तो ससुराल पक्ष ने मेरे साले वगैरह ने आए और उन्होंने यहाँ पे बड़ी अर्जी लगाई और श्री बालाजी महाराज और महंत जी की कृपा से ये जो मेरा कार्य है वो सही हो गया है। मतलब अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैं पहले की और अभी की मिला के एक सामूहिक अर्जी वो जयकारे लगाना चाहता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बालाजी महाराज, वैसे तो आपकी कृपा मेरे पूरे परिवार पे मुझ पे हमेशा बनी हुई है, लेकिन जब कोई कार्य बड़ा कार्य होता है तो अर्जी भी लगानी पड़ती है। मैं अपने बच्चे के संबंध में मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी, तो उसके मुझे कल थोड़ा शुभ संकेत मिले हैं और मुझे पूरी 100% उम्मीद है महाराज कि मेरा जो मैंने अर्जी लगाई है वो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद मैं सामूहिक से जयकारा बोलूंगा। अभी जो संकेत मिले हैं उसके लिए मैं जयकारा बोलना चाहूंगा, स्वीकार करना। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय बाबा की। गुरु जी के चरणों में नमन। हम गांव गए थे, अर्जी लगा के अच्छे काम हुए, सारे काम अच्छे हो गए। वहां से आए, फिर पिछले मंगलवार को आए थे तो गुरुजी बोले गांव से आ गए। बोले हाँ महाराज जी आ गए। फिर हमने अर्जी नहीं लगाए थे और जयकारा भी नहीं लगा पाए थे, तो मैं सोचा बिरजावन से हुआ हूँ तो लगा दूंगा। मैंने बिरजावन से आके अर्जी भी लगा दी, घर से 2 अर्जी लगाई, अच्छे सारे काम हो गए। मैं इसलिए जयकारा लगाना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, मैं अभी बॉम्बे गया था अर्जी लगा के, मैंने कि अच्छे से जाऊँ अच्छे से आऊँ, तो इसलिए बाबा महाराज मैं अच्छे से आया अच्छे से गया, इस बात के मैं जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज, बाबा सरकार, मैं कल परसों भोपाल जा रहा था। बाबा सरकार, मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, 1-2 वेटिंग में 4 रिपेयर हो गया गाड़ी का। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो कोई सी भी गाड़ी से जा सकते हैं कि 4 तो रिपेयर हो गया है। और बाबा सरकार, गाड़ी थी 7 बजे की और सुबह मैंने देखा तो उसका चार्ट बन चुका था। शाम को जब मैंने चेक किया गाड़ी के समय पे, उसमें मेरी सीट कंफर्म हो गई। बाबा सरकार, मेरा चार्ट रिपेयर हो गया था, वेटिंग में रह गया था टिकट। शाम को मैंने चेक किया तो उसकी सीट कंफर्म हो गई थी। बाबा सरकार से आराम से गया। बाबा सरकार, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि चार्ट करने के बाद सीट कंफर्म होती ही नहीं है। चार्ट कर लिया, 1 वेटिंग रह गई। शाम को देखा और ट्रेन आने को मैं एक बार चेक तो कर लूं, तब चेक किया तो उसमें गाड़ी की वेटिंग कंफर्म हो गई। चार्ट बनने के बाद मैं बैठा दुकान पे 6:30 बजे, गाड़ी का टाइम था 7 बजे। मैंने गाड़ी का चार्ट बना ही गया, बैटिंग में रहेगा, जाने का मतलब ही नहीं है। फिर भी मैंने अचानक चेक कर लिया तो उसमें मेरी बैटिंग कंफर्म हो गई। बाबा, मैं इसी में आपको जयकारा लगा रहा हूँ। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, ये मेरा लास्ट मंगलवार है। मैं 24 तारीख को मेरी छुट्टी खत्म हो रही है। बाबा महाराज, आपकी कृपा सारे कार्य होते हैं बाबा महाराज, इसलिए मैं सामूहिक जय जयकार बोल रहा हूँ। बाबा महाराज, श्री बालाजी महाराज की जय।
समस्या काल पूरे बाबा महाराज मैं मतलब उधर गई थी महाकाल के दर्शन के लिए, तो मतलब ये बोल के गई थी कि अच्छे से जाएं, तो दर्शन अच्छे से हुए और अच्छे से आ गए और मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और अभी बच्चा भोपाल गया था तो भी अर्जी रख दी थी कि अच्छे से जाए अच्छे से आए। तो इसी सबके और भी कुछ जो भी मैं सोचती हूँ कि अच्छे से हो जाए काम, मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो बाबा को याद करते हैं तो उसकी कृपा से सब पूरा होता है। तो मैं सभी के ही सामूहिक जयकारा बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जी महाराज की जय। जय बाबा की। समस्या काल पूरे बाबा। देखिए बालाजी महाराज इतना चमत्कार दिखाते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज चूंकि मंगलवार था तो मैंने अपने 2 शिष्यों को घर बुलाया था, थोड़ा एक रूम की सफाई वफाई करवाने के लिए। तो वो दोनों शिष्य मेरे आए थे घर पर और मैं भी जब कमरे की सफाई हो गई तो मैं भी खड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, एक बैटरी थी उसकी मोटरसाइकिल की बड़ी बैटरी थी, तो वो उन्होंने कहा ये महाराज जी आप लीजिए। तो मैंने जैसे ही पकड़ा तो बैटरी नीचे गिरी, बहुत भारी थी और मेरा पैर जो था वो उसके ऊपर गिरना थी और इधर बैटरी गिरी, आधे रास्ते तक आ पाई और उधर बालाजी महाराज ने मेरा पैर वहां से हटा दिया और इतनी जोरों से धमाका हुआ। और जो है हमारे दोनों शिष्य मौजूद हैं, वो मुझसे बोले कि महाराज जी बड़ा आपका बड़ा हादसा होते होते बच गया, नहीं तो आपका पैर पिछल जाता, टूट जाता, हड्डी टूट जाती या कुछ भी हो जाता, बड़ा हादसा होता। लेकिन सेकंड के 1000वें हिस्से के अंतर से मेरे इस पैर की रक्षा करी। बैटरी गिर चुकी थी और कितनी जोर से चीज नीचे आती है और उतने झटके से ही मेरा पैर बालाजी महाराज ने पीछे कर दिया। तो ये नहीं तो आज मैं टूटी हुई टांग लेके दरबार में आता जरूर, टूटी हुई टांग लेके, क्योंकि एक बार मेरे पैर में बड़ी भारी चोट लग गई थी, भारी चोट लग गई थी 2 व्हीलर से। तो 3 महीने में लंगड़ा के दरबार में आता था, मेरे पट्टी बंधी रहती थी काफी पैरों में, लेकिन दर्द भी काफी होता था, लेकिन मैंने दरबार बंद नहीं किया। दूसरी घटना ये हुई कि मैं आज लश्कर से 4 बजे मुरार आ रहा था अपनी कार से। अचानक क्या हुआ, बैजाताल के पास मेरी कार पंचर हो गई और मुझे पंचर हो गई तो मैंने घड़ी में टाइम देखा, वैसे कभी पंचर नहीं होती। और आज शायद बालाजी महाराज सुबह और शाम को दोनों टाइम परीक्षा लेना चाह रहे हो, तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अब मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा मेरे को काफी दूर जाना है, मुरार जाना है और दरबार भी लगाना है और घड़ी में 4 बज रहे थे। अब मेरा दिमाग टेंशन में आया, मैंने गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता यहाँ। और तो मैंने सामने एक दुकानदार से पूछा, मैंने कहा यहाँ कोई जोड़ने वाला है क्या? उसने कहा हाँ है, आपको उधर जाना पड़ेगा थोड़ी दूर पर। तो मैंने ऑटो रिक्शा करके मैं गया, इतने में मेरा एक दरबार का भक्त मिल गया। बोला अरे महाराज जी आप कैसे? अरे मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई है
हाँ, बोला आप टेंशन मत करो, आप टेंशन मत करो। उसने बेचारे ने अपना आदमी भेजा और उस पंचर वाले को भेजा, वो वहां से टायर खोल के लाया और टायर खोल के उसने पंचर जोड़ी और उसको जोड़ के वापस लगा के आया। और मैं उसके ऑफिस में बैठा रहा, बोला महाराज जी आप आ गए, आज मंगलवार को बड़ा अच्छा लग रहा है। और ठीक 4:45 बजे वहां से मैं चला और बालाजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि 5 बजे बड़ी फास्ट गाड़ी चला के लाया और ये प्रार्थना करके आ रहा था महाराज कि कोई ट्रैफिक जाम ना मिले, सही टाइम पर दरबार पहुंच जाओ। तो बकायदा मैं यहाँ पर 5 बजे अपने घर आ गया। घर आके मैंने स्नान किया और हमारे पुणे से दरबार के भक्त आए हुए हैं, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई और सही टाइम पर आज मैं 5:45 बजे दरबार पर आ गया। गाड़ी भी मेरी पंचर जुड़ गई, लेकिन 4 बजे से 5 बजे के बीच में मतलब बालाजी महाराज ने क्या चमत्कार दिखाया कि मैं खुद अचंभा हूं। वो दुकानदार वहीं से टायर खोल के लाया, जैक लगा के और टायर लेके उसको जोड़ के उसको फिट करके आया। और मैं वहां पर एक ऑफिस में बैठा रहा, मेरा हमारे दरबार का एक खास भक्त है, वो उसके ऑफिस में बैठा रहा मैं। और अच्छा हाँ, तो ऐसा चमत्कार बालाजी महाराज ने आज 2 बार मेरे को साथ दिखाया। एक तो मेरा पैर बचाया, नहीं तो आज मैं टूटी हुई हड्डियों के साथ दरबार में आया होता। और एक गाड़ी बहुत देर बाद पंचर हुई, लेकिन मैं सही टाइम पर बालाजी महाराज ने मुझे दरबार में बुला लिया। तो उसका मैं जयकारा बोलूंगा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बेंजी महाराज की जय। जय बाबा जी। देखिए सभी भक्त लोग सुने, जो बाहर बैठे अंदर आ जाए। और देखिए 29 तारीख की गुरु पूर्णिमाशी है, गुरु पूर्णिमाशी है। 25 तारीख की एकादशी है। और कल जो है बढ़ैया नवमी है। बढ़ैया नवमी समझते हो आप लोग? चार नवमी हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी आती है। 2 और अभी गुप्त नवरात्रा चल रहे हैं, कल गुप्त नवरात्रि की नवमी भी है, ध्यान रखो। गुप्त नवरात्रि की कल नवमी भी है, कल गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। और कल बढ़ैया नवमी भी है। कल के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। हम कोई भी काम करना चाहे, हमें किसी से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती है। बिना मुहूर्त के शादी भी कर सकते हैं, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। जो भी मांगलिक कार्य है कल के दिन हम कर सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख को देव सोनी एकादशी है। ये ध्यान रखो सब लोग। देव सोनी एकादशी क्या होती है? 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी सारे देवी देवताओं को लेकर
अपने ससुराल में जाते हैं, यानी कि पाताल लोक में जाते हैं। पाताल लोक में जाते हैं और पाताल लोक में जाकर अपनी ससुराल में जाकर 4 महीने रहते हैं, जिसको हम चतुर्मास के रूप में जानते हैं। तो चूंकि पाताल लोक में राक्षस लोग निवास करते हैं, राक्षसों के लिए जगह पाताल में है, देवताओं के लिए स्वर्ग में है और मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर है। चूंकि भगवान जब अपने स्वर्ग से अपने ससुराल जाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया जी प्रकट हुई थी, समुद्र से लक्ष्मी मैया प्रकट हुई थी, इसलिए भगवान विष्णु जी की ससुराल जो है वो पाताल लोक मानी गई है। जब देवता लोग पाताल में जाते हैं तो वहां के जितने असुर राक्षस जो भी होते हैं वो सब पृथ्वी पर आ जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो जा नहीं पाते, स्वर्ग में नहीं जा पाते, पृथ्वी पर आ जाते हैं। और पृथ्वी पर आते ही सारे मनुष्यों का अहित करने लगते हैं। कैसे अहित करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, तमाम बीमारियां इसी सीजन में 25 तारीख के बाद शुरू हो जाती है। बुखार आना, हमको बुखार आना, फीवर आना, टाइफाइड होना, डेंगू होना, बहुत सारी बीमारियां। ये क्या है? ये असुर लोग जब पृथ्वी पर आ जाते हैं तो ये मनुष्यों को कुछ ना कुछ